कि हमारी दो चीज़ें हैं। 32 साल से हम अपने घरों से 5300 साल का हमारा रूट्स है। हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, इंडिजिनस जिसे कहते हैं, आबाई बाशिंदा। हमको वहाँ से निकाला गया, ठीक है। हमारी दो डिमांड्स हैं, एक है कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर दो हमारी जो सिंबल्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, सिंबल्स ऑफ फेथ हैं, इनका संरक्षण। पहले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दूसरे में क्या प्रॉब्लम है आपको, वो ज़रूरी है। इसका अगर ये आप करेंगे तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर माना जाएगा। हम ये कहेंगे कि हाँ, देर से ही सही गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है हमारे जो भी मसले हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड। एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई, ये मैं आपके माध्यम से जनता को बोल रहा हूँ। एक हमारी पीढ़ी ख़त्म हो गई, दूसरी ख़त्म होने को है। 32 साल कोई मामूली बात नहीं है। और हर दिन हम सुन रहे हैं कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। मैं कहता हूँ कि कश्मीर जो है मंदिरों के बगैर अधूरा है। वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ पर सकाफती, जो वहाँ पर तवारीखी, जो वहाँ पर पिछले मतलब इतने हज़ारों सालों का जो है एक इतिहास है, एक कल्चर है, वो इसके साथ बिल्कुल मतलब लगा हुआ है, रिलेटेड टू इट। इलाके में एक मंदिर पर अटैक किया गया और उसके बाद हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ज़रूर कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, बट अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो उस पर नहीं लिया गया है। लगातार प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो इस पर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि जो मंदिरों के लिए एक एक्ट जो है वो बनना चाहिए। सर, किस तरह की मांग है, क्योंकि अभी भी पहले भी आपने इस तरह की मांग उठाई है, बट इसी भी तरह का अटैक हमें कोई 10-12 साल से इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से हमने ये असेंबली फ्लोर तक पहुंचाई ये बिल, लेकिन बिल वो पास नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ये मंदिर, जैसे आज मंदिर का हुआ डिस्क्रेशन हुआ, माता का मंदिर है जो कि हज़ारों सालों पर पुराना मंदिर है, उसको तोड़-फोड़ किया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। सारा समाज, हिंदू समाज, सारे भारतवर्ष में सब इस पर डिस्कस करें, इस पर परेशान हो गए हैं। तो इसलिए हम प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है ताकि इन मंदिरों का रक्षा करें। तो एक बिल पास कीजिए, जैसे एक अवकाफ बिल्डिंग की है, अवकाफ ट्रस्ट की है, या कोई अपना गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की है, उसी हिसाब से एक बिल ऑर्डिनेंस आ जाए ताकि हमारा ये मंदिरों का रक्षा ठीक रहे। सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं कि जो लैंड है कश्मीरी पंडित्स की वो रिस्टोर हो, रिट्रीव हो, उसके लिए कई सारे प्रयास किए हैं। वो दूसरा विषय है, हम मंदिरों की बात कर रहे हैं। जो मंदिरों से अटैच लैंड है, शिशु समाधियाँ हैं, या उनका लैंड जो अटैच्ड है मंदिरों के साथ, हज़ारों मंदिर हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स जिनको डिस्क्रेडिट किया गया है। अब उनकी हालत क्या है, मैं आपको बताऊँ इंस्टेंट है कि एक रैनावारी का टेम्पल है, वो तो शिवलिंग जो है दरिया में है, अभी तक वो रिट्रीव नहीं किया गया, उसको नहीं रखा गया। ये है हालत मंदिरों की। अभी हम देखते हैं काफ़ी साल से सरकार ने भी, थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सख्ती की है, पुलिस ने भी सख्ती की, बट अभी भी लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स वहाँ होते जा रहे हैं। ये मानसिकता जो है, इस पर सख्ती ऐसे नहीं होगी। इस पर सख्तियाँ दो तरीके से होंगी। एक ये कि हम जो क्या चाहते हैं कि टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल पास हो, और दूसरा वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए इन मंदिरों को, और तीसरी ये जो तत्व हैं, ये लैंड माफिया जो हैं, जिहादी मेंटलिटी के मानसिकता के आदमी हैं, और इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको सख्त कार्रवाई, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक डेटरेंट नहीं होगा तब तक ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे। कोई सॉफ्ट इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं इनको दिखाना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये हमारी आस्था के साथ है। अगर किसी और कम्युनिटी की आस्था के साथ ऐसी बात होती तो हम भी देखते फिर कि गवर्नमेंट ऐसे कैसे चुप रहती। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी समय एक्शन लिया और कहा कि पूरी एक टीम बना दी गई। आपको लगता है अभी तक फैसला? देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं अच्छा बनाया गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज अ ट्राइंग एक्सपीरियंस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक पहुँचे में, दे हैव टू ट्रेड 2 किलोमीटर्स ऑन फुट। एक तो आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, इतने आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस मंदिर को जाने के लिए अगर प्रॉपर रास्ता होता, ये इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। जिन्होंने ये कार्रवाई, ये जो वारदात की, हमारे जज्बात को मजरूह किया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। एक ये बात है। दूसरे हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रदान की जाती है। ये हमारे जो ये VIPs हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको इतनी सिक्योरिटी मिलती है, हमने कहते हैं मत दे दीजिए, तो वो इसका भी एक प्रावधान निकालिए, इनके लिए भी सिक्योरिटी दे दीजिए ताकि ऐसी चीज़ें ना हो।
अब किस तरह की मांग आपकी रहेगी? एक तो बिल बनना चाहिए और प्रोटेक्शन मंदिरों की बढ़ाई। अगर बिल बन गया तो मैं कहता हूं कि 95% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई मंदिरों की। एक बात है, एक ही सवाल है जो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, जब ये ऑफकाफ एक्ट है, तो मंदिरों के लिए क्यों नहीं है? इसमें जो भी कोई लॉबीज इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दिस माफिया एलिमेंट्स एंड जादी माइंडसेट पीपल। ये उनके हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनका फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो भी कोई लॉबी होगी, जो भी कोई इसके खिलाफ काम कर रहा होगा। कश्मीरी पंडितों की रिस्टोरेशन के लिए आपको लगता है ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हमारी दो चीज़ें हैं। 32 साल से हम अपने घरों से 5300 साल का हमारा रूट्स है। हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, इंडिजिनस जिसे कहते हैं, आबाई बाशिंदा। हमको वहाँ से निकाला गया, ठीक है। हमारी दो डिमांड्स हैं। एक है कि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। नंबर 2, हमारी जो सिंबल्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, सिंबल्स ऑफ फेथ हैं, इनका संरक्षण। पहले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दूसरे में क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत ज़रूरी है इसका अगर ये आप करेंगे तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर माना जाएगा। हम ये कहेंगे कि हाँ, देर से ही सही, गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है हमारे जो भी मसले हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड। एक पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई, ये मैं आपके माध्यम से जनता को बोल रहा हूँ। एक हमारी पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी खत्म होने को है। 32 साल कोई मामूली बात नहीं है। और हर दिन हम सुन रहे हैं कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है, कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा है। मैं कहता हूं कि कश्मीर जो है मंदिरों के बगैर अधूरा है। वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ पर सकाफती, जो वहाँ पर तवारीखी, जो वहाँ पर पिछले मतलब इतने हज़ारों सालों का जो है एक इतिहास है, एक कल्चर है, वो इसके साथ बिल्कुल मतलब लगा हुआ है, रिलेटेड टू इट। बिल्कुल साफ तौर पर जो अभी भी लगातार मंदिरों पर अटैक्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल साफ तौर पर प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल जो ट्रस्ट है वो साफ तौर पर ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द मंदिरों के संरक्षण के लिए एक एक्ट जो है वो बनाया जाए और मंदिरों की सुरक्षा जो है बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के इंसिडेंट्स हमें कश्मीर में और देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।